आत्मिक अर्थ। हमने जो पढ़ा यहेजकेल 16 अध्याय 1 से 4 तक कि नया जन्म, निकोदेमुस में हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में, वहां पर ये लिखा हुआ था कि निकोदेमुस को बार-बार यानी कि 3 बार कम से कम परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि तू सब चीज में अच्छा है लेकिन अवश्य है तुझे नया जन्म पाना। वहां पर हमने देखा यहेजकेल 16 अध्याय में कि नया जन्म को परमेश्वर एक स्टेप में बताया है। कैसे होता है नया जन्म? नाल काटा जाना, शुद्ध करके धोया जाना, लोन वाला जाना और कपड़ों से लपेटा जाना। ये 4 प्रक्रिया होने के बाद ही बच्चा कहलाता है वो नया जन्म पा चुका। ये 4 प्रोसेस से नहीं हुआ है तो जस्ट बच्चा बाहर आ गया उसको हम नहीं कह सकते कोई नया जन्म हो गया या नया बच्चा पैदा हो गया या बच्चा पैदा हो गया। नहीं, ये प्रोसेस से गुजरना जरूरी। हम इन्हीं 4 को देखेंगे कि इसका आत्मिक अर्थ क्या है। आइए हम देखते हैं वहां पर लिखा है, क्या लिखा है वहां पर, पढ़िएगा 4था वचन को, यहेजकेल 16 अध्याय 4था वचन को। तेरा जन्म ऐसा हुआ कि हम लोग मनुष्य का जन्म कैसे होता है? जिस दिन तू जन्मी, जब जन्म होता है, जब माँ के पेट से बाहर आते हैं तो क्या होता है? उस दिन न तेरा नाल कटा गया। हाँ बस, हाँ इसका मतलब पहला स्टेप क्या होता है? नाल काटा जाता है। हालेलुया। जब बच्चा बाहर आता है तो क्या होता है? नाल काटा जाता है। सबसे पहला काम क्या होता है? नाल काटा जाना। हालेलुया। पुराने नियम में पति पत्नी कौन है मैं बता देता हूं। पुराने नियम में पति है परमेश्वर और पत्नी है यरूशलेम या इजराइल। हालेलुया। पुराना नियम में पति किसको दर्शाता है? परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को। और पत्नी कौन है? उसकी प्रजा यानी कि इजराइल या यरूशलेम, उसको पत्नी के रूप में संबोधित किया है। हालेलुया। और नए नियम में हम जो नए नियम के लोग हैं, यीशु मसीह के आने के बाद से जो समय काल है, अनुग्रह काल, को नए नियम का काल है और ये अंत तक नए नियम का ही काल रहेगा। इसमें दूल्हा दुल्हन की बात होती है, पति पत्नी की बात नहीं होती, इसमें दूल्हा दुल्हन की बात होती है। दूल्हा है यीशु मसीह और दुल्हन है हम सब विश्वासी, चाहे कोई भी जाति को, चाहे यहूदी हो, यूनानी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। यीशु मसीह और विश्वासी, ये है दूल्हा और दुल्हन। नए नियम में दूल्हा और दुल्हन है और पुराने नियम में पति और पत्नी। पति परमेश्वर यहोवा था और पत्नी इजराइल या यरूशलेम। और नए नियम में हम लोग के समय में हमारा दूल्हा यीशु मसीह है और दुल्हन हम लोग हैं जो भी विश्वास करते हैं। समझ में आ गया? अब पुराने नियम में यहाँ पर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। पुराने नियम में जो हम यहेजकेल 16 अध्याय पढ़ रहे थे, वहां पर परमेश्वर बता रहा है कि कैसा होता है नया जन्म। नया जन्म में सबसे पहले होता है नाल काटा जाना। हालेलुया। नए नियम में पति कौन था? परमेश्वर यहोवा और उसकी पत्नी कौन थी? इजराइल, यहूदी लोग। हालेलुया। इजरायली लोग का जन्म कैसे हुआ उसका वहां वर्णन कर रहा है। हालेलुया। वहां पर एक एरिया था, ये एक एरिया था, इस एरिया को कहते थे कनान। हालेलुया। ये एक एरिया था, इस एरिया को क्या कहते थे? पुराने नियम के समय की बात बता रहा हूं, उसको कहते थे कनान। यहाँ पर कनान में 6 प्रकार के जाति के लोग थे। 6 जाति के लोग थे यहाँ पर। अन्य जाति हित्ती, परिज्जी, यबूसी, उन लोग सब रहते थे यहाँ पर। हालेलुया। यहाँ पर 6 प्रकार के जाति के लोग इस कनान देश में रहते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को इस स्थान में रहने के लिए चुना। परमेश्वर के लोग पाप के कारण कहां बस गए थे या कहां पहुंचा दिए गए थे? मिस्र में। हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायलियों को दंड देके उनके पाप को दंड के रूप में भोगने के लिए क्या किया था? सारे इजरायली लोग को मिस्र देश में भेज दिया। मिस्र उनका स्वदेश नहीं था, मिस्र के वे रहने वाले नहीं थे इजरायली लोग, ये सब इजरायली लोग हैं। परमेश्वर चाहता था कि मिस्र से इजरायली लोग छूट के कहां जाएं? कनान देश में जाएं। लेकिन कनान देश में कौन रहते थे? अन्य जाति लोग। 6 प्रकार के जाति के लोग यहाँ रहते थे। परमेश्वर चाहता था कि इजरायली लोग मिस्र से छूट के कनान देश में जाएं और उन लोग गए नहीं। मूसा के अगुवाई में गए, आप लोगों को सब मालूम है। मूसा ने इनको यहाँ से लेके गया, आधा रास्ता जॉर्डन के रिवर तक पहुंचाया मूसा नदी पार नहीं कर पाया। यहाँ के बाद मूसा का कार्यकाल खत्म और ये बात किसको मिल गया? यहोशू। यहाँ से फिर यहोशू लेके गया। हालेलुया। यहाँ तक मूसा लेके गया यरदन नदी तक, यरदन नदी के बाद यहोशू लेके गया। सारे इजरायलियों को, कई लाखों की भीड़ को उसने कनान तक पहुंचाया। यही परमेश्वर का उद्देश्य था कि इजरायली लोग कनान देश में रहे। तो कनान देश में इजरायलियों को मिस्र से कनान तक यहोशू के अगुवाई में, पहले मूसा और फिर यहोशू के अगुवाई में पहुंचाया गया। हालेलुया। यहाँ पर फिर लोग पले बढ़े। हालेलुया। इनकी संख्या बढ़ती गई, इजरायली लोग संख्या में बढ़ते गए। जब यहाँ पहुंचे तो उनके बच्चे पैदा होते गए तो पीढ़ी आगे बढ़ता गया। इसलिए वहां पर कहा गया है कि तेरा जन्म कहाँ पर हुआ? क्या लिखा है वहां पर? तेरा जन्म ऐसा हुआ कि
जिस दिन तू जन्मी हाँ उस दिन न तेरा नाल काटा गया हाँ। न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई। बस बस, हालेलुया। ये जो कनान जगह था ये पवित्र जगह नहीं था। हालेलुया, ये कनान पवित्र जगह नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि तुम इजरायली लोग का उत्पत्ति कहाँ हुआ है? कनान। तुम इजरायली लोग कहाँ से उद्गम हो रहे हो? कनान, यानी कि अपवित्र जगह में तुम्हारा जन्म हुआ है। हालेलुया, अपवित्र अशुद्ध जगह में तुम्हारा जन्म हुआ है इजरायलियों का, इस कनान में। और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि यहाँ बसने के बाद तुम लोग अन्य जाति को वहां से खदेड़ के बाहर निकाल। हालेलुया, इन 6 प्रकार की जाति के लोगों को। हालेलुया, 6 प्रकार की जाति मतलब कौन से हैं? वही कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, यबूसी, ये सब लोग, ये सब अन्य जाति लोग, ये सब परमेश्वर की प्रजा के लोग नहीं है, है ना। कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, यबूसी, ये सब लोग परमेश्वर के जन नहीं थे। ये लोग लेकिन कहाँ रहते थे? कनान में। तो परमेश्वर चाहता था कि इजरायली लोग जब मिस्र से कनान पहुंचे तो इन जाति के लोगों को वहां से बाहर निकाल, हाँ पूरा का पूरा निकालते, A to Z, एक बच्चा तक नहीं बचना चाहिए। और क्या हो जाए? सिर्फ यहाँ पर इजरायली लोग बसे। ये इजरायली को दिया गया स्थान था कनान, जहाँ पर सिर्फ इजरायली को बसने का परमेश्वर ने नियम बनाया। इनको चाहिए था कि मिस्र की गुलामी से छुड़ा के जब पहुंचाए गए तो सारे कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, यबूसी सबको वहां से बाहर निकालते और यहाँ सिर्फ कौन रहते? इजरायली लोग रहते। हालेलुया, जन्म भले अन्य जाति के क्षेत्र से हुआ है। कनान, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कनान जगह अशुद्ध जगह था, कनान जगह श्रापित जगह था, कनान जो है वो पापियों का जगह था। लेकिन फिर भी यहाँ जन्म होने के बावजूद भी, इजरायलियों का जन्म होने के बावजूद परमेश्वर चाहता था कि वहां से अन्य जाति को भगा के सिर्फ यहाँ पर इजरायली लोग रहे। हालेलुया, लेकिन उन लोग ऐसा नहीं की, इजरायली लोग ऐसा नहीं किए। जब यहाँ पहुंचे ना तो उन लोग वहां रह के सारे लोगों को नहीं भगाए, वहां से सारे हित्ती, एमोरी, परिज्जी, यबूसी को नहीं भगाए। और क्या किए? बल्कि उनके साथ विवाह भी करने लगे। परमेश्वर ने साफ साफ कहा था उनके स्त्रियों से ब्याह न करना, अन्य जाति किसी भी स्त्रियों से ब्याह न करना। लेकिन ये लोग क्या किए? वहां पहुंच के यबूसी लोग से, एमोरी लोग से भी ब्याह करने लगे। अन्य जाति से ब्याह करेंगे तो उसका भी कल्चर अपनाना पड़ेगा कि नहीं अपनाना पड़ेगा? उनका खान पान, उनका रहन सहन भी फॉलो करना पड़ेगा। तो जब यहाँ के इजरायली लोग अन्य जाति 6 प्रकार की जाति से जब विवाह करने लगे तो धीरे धीरे लोग मूर्ति पूजा में भी पड़ने लग गए, धीरे धीरे लोग व्यवस्था को मानना भी छोड़ने लग गए, धीरे धीरे लोग व्यभिचार भी करने लग गए। ये सब पाप आने लगा। क्यों? क्योंकि इनसे उनका कनेक्शन नहीं टूटा। परमेश्वर क्या चाहता है? नया जन्म में पहला नाल काटा जाना। अब इसको आत्मिक अर्थ में देखते हैं। कनान क्या है मालूम है? कनान, कनान जो है, हम जब माँ के पेट में रहते हैं वो हमारा पुराना जीवन। एक बच्चे का कह रहा हूँ, एक बच्चे का पुराना जीवन क्या है? माँ के पेट के अंदर। छोटे बच्चे का जो पैदा हुआ है नवजात शिशु, उसका पुराना जीवन कहाँ था? पेट के अंदर, यानी कि वो पेट, यानी कि वो माँ से जुड़ा था। हालेलुया। लेकिन जब वो बच्चा बाहर आ गया, अब उससे माँ का कनेक्शन काटना पड़ेगा। हालेलुया। बच्चा जब पेट के बाद बाहर आ जाता है उसका कनेक्शन माँ से काटना जरूरी हो जाता है, उसी को कहते हैं नाल काटा जाना। हालेलुया। ये मान लो ये स्त्री है, मान लो, हालेलुया, ये स्त्री है मान लो, और ये बच्चा है मान लो। ये बच्चे का नाल जुड़ा रहता है माँ। इस नाल को जब तक नहीं काटेंगे तब तक उसको सब चीज इसी से मिलता रहा है। हालेलुया। ये है माता और ये है बच्चा, ये है नाल। इस नाल को काटना जरूरी है। जब तक बच्चा पैदा बाहर आ भी गया, मान लो स्त्री से बाहर आ भी गया बच्चा, लेकिन यदि नाल जुड़ा रहेगा तो क्या होगा मालूम है? सब चीज इसको पोषण तत्व माँ से ही मिलता रहा, माँ से, माँ के आर्टरी ब्लड से ही, अम्बिलिकल कॉर्ड जो मैं बताया था नाल, उसी से उसको सारा पोषण मिलता रहे। बाहर आने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। जो अंदर में हो रहा था वही बाहर भी होगा। अंदर में भी क्या होता है? बच्चा अंदर में, बच्चा अंदर में जब रहता है तो भी वो भोजन करता है, लेकिन वो भोजन कहाँ मिलता है? किससे मिलता है? नाल से। क्योंकि बच्चा नाल से जुड़ा रहता है माँ के पेट के अंदर। माँ के बच्चे के अंदर, पेट के अंदर जब बच्चा रहता है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता, आत्मनिर्भर नहीं रहता, वो पूरी तरीके से माँ पर निर्भर रहता है। बच्चे को खाना भी मिलता है तो माँ के थ्रू, बच्चे को पानी भी मिलता है तो वो भी माँ के थ्रू, और बच्चे को श्वास भी मिलता है तो वो भी माँ के थ्रू। लेकिन जैसे ही बाहर आता है हम इसको नाल को काटते हैं ताकि माँ से इसका संपर्क टूट जाए। ये बच्चा अपने से होकर सांस ले, अपने से होकर खाना खाए, अपने से होकर दूध पिए। नाल नहीं काटेंगे तो कभी भी अपने से ना खाएगा, ना पिएगा, ना सांस लेगा। सब कुछ इस नाल के थ्रू मिलता रहेगा। और नया जन्म ऐसा नहीं होता। नया जन्म में काट के उसको आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। हालेलुया। कोई माँ चाहेगी कि जिंदगी भर पेट में रखे रहो, मैं निकालना ही नहीं चाहूंगी, ऐसा कोई देखे कि 2 साल का बच्चा पेट के अंदर पड़ा हुआ है? होगा ही नहीं।
9 महीने के बाद रख के तो देखिए धकेल धकेल के बाहर नहीं आएगा तो खोलिए आ ही जाता है बाहर, परमेश्वर ने बनाया ही ऐसा है। हालेलुया, लात मार मार के आपको परेशान करते थे, बोला कब बाहर निकाल देगा। हालेलुया, यहाँ पर पहला क्या है, नाल काटा जाना, अब जिसको हम आत्मिक अर्थ में समझते हैं। ये जो दिखाता ना, ये है पुराना जीवन। पुराना जीवन हमारा पुराना चाल चला, हमारा पुराना जीवन है। माँ के पेट के अंदर जब हम थे तो हम पुराने जीवन में थे। कोई गंदे गंदे काम या विचार, मूर्ति पूजा, नाना प्रकार की निंदा, बैर भाव, गलत गलत कामों को करना, जो हमारा पुराना जीवन था, अविश्वासी वाला जीवन वो हमारा पुराना जीवन था। अब हम मसीह को जान गए, बाहर निकल गए, उस जीवन से बाहर निकल गए, पेट से बाहर निकलना मतलब उस पुराने जीवन से बाहर निकल गए। हम जान गए सच्चाई क्या है, यीशु मसीह क्या चाहता है। अब इसके बाद यदि हम फिर से पुराने जीवन में कनेक्ट करके रखेंगे अपने आप को, इसका मतलब हमारा नाल नहीं काटा गया। मसीह को जानने के बाद पुराने जीवन के क्रियाकलाप आपको छोड़ना है। हालेलुया, पहले राखी बनवाते थे, अब राखी नहीं बनवाना है। यहाँ रखे हमारा डर के मारे नहीं बनवाना है, रिसा जाएगी, बुरा मान जाएगी और भाई है और बहन। कुछ क्या होता है, बुरा मानेंगे तो क्या उनको बुरा ना मनवा के आप स्वर्ग जा सकते हैं। आप भी फंसेंगे, वो भी कभी यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो भी गलत फहमी में रहेंगे कि रक्षाबंधन मान सकते हैं। देखिए, आप गलत किए डर के मारे, सामने वाले को भी उद्धार से वंचित कर। आप माना करके तो देखिए मैं नहीं बनवाऊंगा, एक ना एक दिन वो सामने वाले के मन में आएगा कि क्यों नहीं मान। कभी इसके जीवन में प्रश्न उठेगा, वो जानने का प्रयास करेगा तो जान के वो भी उद्धार में आ जाए, फिर वो भी बोलेगा आपसे मैं भी नहीं बांधूंगा। हालेलुया, इसलिए पुराना जीवन को छोड़िए। पहले टैटू बनवाते थे शरीर में, अब उस टैटू से बंद करिए अपने नाता रिश्ता। नहीं बनवाना है टैटू, बाइबल में सब खिलाफ है, श्रापित है टैटू बनवाना। पुराना टैटू बनवाया निकलवाइए, निकलता है, जाइए कार्बन नर्सिंग होंगे आप प्लास्टिक सर्जन के पास, डीके सुपर स्पेशलिस्ट। टैटू को परमेश्वर पसंद नहीं करता, परमेश्वर किसी भी चिन्ह को पसंद नहीं करता, सिर्फ पवित्र आत्मा की छाप को चेक करेगा। जब प्रकाश का समय आएगा तो परमेश्वर देखेगा किसके अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो छाप दिखेगा नहीं बाहर से, वो अंदर रहता है पवित्र आत्मा की छाप। उस छाप को परमेश्वर देखना चाहते हैं। बाहर का टैटू को इवन ये भी नहीं कि हालेलुया लिखवा दें, यीशु मसीह लिखवा दें, कुछ भी पसंद नहीं करता परमेश्वर। टैटू बनाते हैं, बिल्कुल निकालिए। परमेश्वर पुराना जीवन को पसंद नहीं करता। आज इस बच्चे ने केवल देवांगन ने बहुत अच्छा वचन कहा। क्या कहा उसने वचन? केवल देवांगन ने, किसी को याद है? न किसी स्त्री को किसी पुरुष के वस्त्र पहनने। हाँ, लड़का को लड़की टाइप का नहीं बनना है। आजकल चलन में आया, फैशन में आया, टीवी वीडियो पिक्चर ये सब बिगाड़ रहा है बच्चों को। लड़के लोग कान का पहन रहे हैं, कान का। लड़का लोग पहचान नहीं आता, कई लोग को देख के पहचाने थे लड़का है कि लड़की। लंबे लंबे बाल रख रहे हैं, याद रखिए पुरुषों लोग, कभी भी पुरुषों को लंबे बाल नहीं रखना है, परमेश्वर ने मना किया है। लंबे बाल रखते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप फिर कोई जुड़े हुए हैं, ये नाम नहीं काटा गया। लंबे बाल रख रहे हैं मतलब पुराना जीवन से आप जुड़ा हुआ है। अभी भी आपका अलग नहीं किया गया, पुराना जीवन से आपका कनेक्शन कट नहीं हुआ। पुरुषों को लंबे बाल नहीं रखना है। हालेलुया, सभ्यता को अपनाना है। हालेलुया, पुरुषों को बाल ही नहीं पहनना है, कान का नाक का ऐसा गलत बात। उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी है, स्त्रियों को पुरुष नहीं बनना। कई लोगों को टी शर्ट जींस पहनने में बहुत मजा आता है, अच्छा बात नहीं है। याद रखिए, जींस पहनने से टाइट टाइट हो जाता है स्किन और आपका शरीर का आकार दिखता है। वो आकार अन्य व्यक्ति को आकर्षित करता है, वो आकर्षित करके मन में व्यभिचार करता है। कहाँ से मेरी पत्नी बन जाती, कहाँ से मेरे साथ एक रात हो जाती। देखिए, आप खुद भी गलत काम किए, सामने वाले को व्यभिचार के दलदल में ढकेले। आप खुद भी पापी ठहरे, सामने वाले को भी पाप का बांटा। गलत काम नहीं करना है। लड़कियों को लड़की का वस्त्र, लड़कों को लड़कों का वस्त्र पहनना। अपने आचरण को सीखिए कैसे करना है। व्यवस्था विवरण निर्गमन को पढ़िएगा, कैसे रहना है पुरुष को और स्त्रियों को कैसे रहना। हालेलुया, कहने का मतलब कुल मिला के पुराना जीवन को हमको छोड़ना है, बिल्कुल 100%, थोड़ा सा भी नहीं बचना चाहिए। जितने भी भारत में त्योहार है, याद रखिए, जितने भी भारत में त्योहार है, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा, सबका कनेक्शन ना भगवत गीता और उसी से। सब कुछ जितना भी त्योहार मनाया जाता है सबका उद्गम वहीं से। आप लोग अगर डायरेक्टली अगर मूर्ति पूजा नहीं भी करते ना, उस त्योहार को मनाने के द्वारा इनडायरेक्टली आप मूर्ति पूजा के बराबर ही। हरेली मनाएंगे, सावन मनाएंगे, ग्रीन साड़ी पहन के नाचेंगे, सब कहाँ से आया? वहीं से आया। सबका उद्गम वहीं से है। इनडायरेक्टली आप अभी भी मूर्ति पूजा में फंसे हुए, भले नहीं मानते मूर्तियों को, भले नहीं मानते देवी देवताओं को, लेकिन इनडायरेक्टली आप उनकी महिमा कर रहे हैं। ऐसा कर मत मानिए। कोई भी पर्व त्योहार, कोई भी तुम्हारा नए चांद नए पर्व, और उसका अपनी पत्नी में अब तुम्हारे विषय में कोई नए चांद नए पर्व पर कोई न्याय न करे, कोई ये सब काम ना करो। तो पुराना जीवन बीत चुका है, पुराने बातें बीत गई, देखो सर नहीं हो गई। हमको पुराना जीवन त्यागना है। हालेलुया, कुल मिलाकर पहला पॉइंट का मतलब है पुराना जीवन को हटा देना।
पुराना जो भी करते थे उसको छोड़ देना, नहीं छोड़ेंगे मतलब आपका नाल नहीं काटा गया, अभी भी आप कनेक्टेड हैं। छठी होता है, कुछ त्योहार होता है, शादी होता है, एक एक हफ्ते के लिए जाना बंद कीजिए, फॉर्मेलिटी के लिए जाइए, सिर्फ एंड वक्त पे जाइए और वापस आ जाइए। ज्यादा सम्मिलित होने का प्रयास मत कीजिए, ज्यादा समय देंगे आने जातियों के बीच में रह के हो सकता है हम भी उनके से बन जाए। छठी में जाना जाइए, लेकिन छठी के दिन ही जाके वापस आ जाइए। एक एक हफ्ते तक जा रहे हैं, गोल मार रहे हैं, कहीं से में कोई मतलब नहीं, कॉटेज में नहीं है, ऐसा मत करिए। आप ज्यादा जुड़े रहेंगे ना, ये बच्चा ज्यादा माँ से जुड़ा रहेगा ना, तो माँ से इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। हम लोग यदि पुराना नियम पुराना जीवन को फॉलो करते रहेंगे थोड़ा बहुत भी, इसका मतलब हमारा झुकाव, हमारा लगाव पुराना जीवन में लगा रहे, हमारा नाल नहीं काटा जाएगा। नाल नहीं काटा जाएगा तो उसका नुकसान भी बताऊँ। आगे नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। पहला पॉइंट है नाल काटा जाना। आगे इसके लिए हमें एक क्वेश्चन बस पढ़ लेते हैं। नाल काटे जाने के लिए कुलुस्सियों 3 का 1 से क्या लिखा है यहाँ पर? कुलुस्सियों 3 का 1 से अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अब आप लोग मसीह को जान गए, मसीह